कोड की प्रॉब्लम है दैट इज़ 506 रिलेटिव रैंक्स। फाइन, तो पहले हम लोग अपनी प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेज दैट यू आर गिवन एन इंटीजर एरे स्कोर ऑफ साइज n where score I is the score of the ith athlete in a competition. All the scores are guaranteed to be unique. The athletes are placed based on their scores, where the first place athlete has the highest score, second place athlete has the second highest score, and so on. The placement of each athlete determines their rank. The first place athlete rank is gold medal, second place silver medal, third place bronze medal, and for the fourth place to the nth place athlete, their rank is their placement number, that is X. Place athlete rank is X. Return an array answer of size n where answer I is the rank of the ith athlete. ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाहता है। राइट, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें क्या चीज़ गिवन है वो देखते हैं। हमें गिवन है एक स्कोर नाम का एरे, जैसे कि हम यही वाला एग्जाम्पल है, इसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो 5 4 3 2 एंड 1। सो हमें क्या गिवन है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n स्कोर i इज द ith एथलीट इन अ कॉम्पिटिशन। तो अब ये क्या है, ये जो है ना ये सब ith एथलीट्स हैं, ठीक है, ये सब ith एथलीट्स हैं। अब क्या है कि ऑल स्कोर्स आर गारंटीड टू बी यूनिक। ये चीज़ श्योर है कि कोई भी स्कोर रिपीट नहीं होगा, हर स्कोर जो है हमारा वो यूनिक होगा। राइट, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो एथलीट्स हैं वो अपने स्कोर्स के बेसिस पे प्लेस्ड हैं, जहाँ पे जो पहला प्लेस है वो हाईएस्ट स्कोर को मिलेगा, जो दूसरा प्लेस है वो सेकंड हाईएस्ट स्कोर को मिलेगा, एंड सो ऑन। अब क्या चीज़ बोली, अब आप नॉर्मल इसको समझो, जैसे 5 है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट पोजीशन मिल गई। 4 है, 5 के बाद कौन सा स्कोर छोटा आ रहा है, आगे जाके देखोगे 4 आ रहा है, इसको सेकंड पोजीशन मिल गई। थर्ड है, इसको थर्ड पोजीशन मिल गई। अब फर्स्ट वाला गोल्ड हो गया, सेकंड वाला सिल्वर हो गया, थर्ड वाला ब्रॉन्ज हो गया। अब बचपन से इतना तो पता ही है ना कि हमारे पास सिर्फ 3 मेडल्स होते हैं, तो जो हमारा फोर्थ है, यानी कि अब जो 2 आया या 1 आया, इनको क्या बोलेंगे, इनको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तक रख दिया। अब जो इसके बाद वाले नंबर्स होंगे, यानी जिसका स्कोर 2 है उसको हम कोई मेडल नहीं देंगे, उसको बस रैंक दे देंगे, तो उसकी फोर्थ रैंक हो गई। जो 1 है उसकी फिफ्थ रैंक हो गई। ठीक है, अब देखो अप्रोच क्या है। एक सिंपल सा अप्रोच ये हो सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक मिनट थोड़ा साफ कर देती हूँ इसे। राइट, ठीक है, देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक हम रिजल्ट बना लें, एक एम्प्टी रिजल्ट बना लें, ठीक है, और इसको कितना बना लें, इस स्कोर की लेंथ एन, जहाँ पे हमारी लेंथ ऑफ स्कोर हो, इस स्कोर की लेंथ के जितना हम एक रिजल्ट एरे बना लें। राइट, उसके बाद क्या करें, ये जो हमारे स्कोर्स है, देखो यहाँ पे तो बाई चांस हमारा ऐसा इनपुट है कि वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बट तुम्हें ऐसे भी मिल सकता है। सपोजिटली तुम्हें किसी ने ऐसे दे दिया, तब भी क्या करोगे, तब भी हाईएस्ट तो इसमें 5 ही रहेगा ना। बस ये फर्क पड़ गया कि ये तुम्हें ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गया है, बट यहाँ पे तुम्हें शफल्ड ऑर्डर में मिलेगा, मतलब मिल सकता है, ये एक चांस है। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो तुमने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली पहले स्टेप पे, दूसरे पे तुम्हें क्या करना है, एक सॉर्टेड स्कोर बना लो, एक सॉर्टेड स्कोर बना लो, और उसमें क्या लगा दो, उसमें लगा दो सॉर्टेड स्कोर। और ये तो तुम्हें पता ही है, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ये तो तुम्हें पता है ना कि किसी भी एरे को अगर तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसको नॉर्मल करके असेंडिंग ऑर्डर में करके कॉमा रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लगा दो। तो इससे क्या होगा, इससे यू विल गेट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्कोर्स एरे, इससे तुम्हें इसका डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। तो मान लो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था ना, 5 2 3 1 4, तो जब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो तुम्हें ये मिल जाएगा इस फॉर्म में, 5 4 3 2 1, इस फॉर्म में मिल जाएगा। कूल, मिल गया। अब क्या करो, एक एक की रैंक निकाल लो। ठीक है, अभी हम कोड करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा, बट मैं कंसेप्ट बता रही हूँ कि तुम क्या कंसेप्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे क्या कह रही थी, ठीक है चलो अब तुम्हें ना रैंक बतानी है। तो सबसे पहले रैंक बताने के लिए क्या करेंगे, रैंक में हम इंडेक्स निकाल लेंगे। हमारा मैंने तुम्हें बताया था सॉर्टेड स्कोर हो गया, ये तो तुम्हारी कौन सी वाली हो गई, डिसेंडिंग वाली। इसमें डॉट इंडेक्स लगा के, इंडेक्स तुम्हें पता है, तुम्हें वैल्यू की इंडेक्स को प्रोवाइड करता है, तो ये लगा लो। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा, चलो यहीं कर लेते हैं, ये जो तुम्हारा डिसेंडिंग होके आया, अब तुम्हें रैंक मिल जाएगी कि ये जो है 5 ही तुम्हारा 0 रैंक पे है, 1 में। और ये चीज़ याद रखना, एरे है तो रैंक हमेशा 0 ही होगी। तो इन सबको ना इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, सबको अपनी रैंक्स भी मिल गई। अभी तक हमने 3 स्टेप्स कर लिए हैं। सबसे पहले हमने एक रिजल्ट नाम का बना लिया है, हमारा जो एरे है जो हमें रिजल्ट देगा,
ये कर लिया है। दूसरा हमने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने स्कोर को बना लिया है। और तीसरी चीज़ हमने क्या करी है, हमने तीसरी चीज़ में अपनी रैंक निकाल ली है। कूल, 3 स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद तो यार बहुत ईज़ी हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में। अब तुम्हें क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करना है तुम्हें, अब जब तुम्हारी रैंक आ गई तो तुम्हें सिर्फ चेक करना है। अगर तुम्हारी जो रैंक है वो 0 है तो क्या करो, गोल्ड मेडल। अगर तुम्हारी जो रैंक है वो 1 है तो कर दो सिल्वर। अगर तुम्हारी जो रैंक है वो 2 है तो तुम कर दो उसको ब्रॉन्ज। ठीक है, कूल। अब प्रॉब्लम क्या है कि रैंक है तो ठीक है, 3 एलिमेंट्स कवर हो गए। अब जब तुम चौथे के लिए देखोगे तो हमें क्या रिटर्न करना है, इसका टेक्निकली जो तुम रैंक देखोगे वो तो 3 है, बट तुम्हें असलियत में तो पता है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ आना चाहिए। तो अब जो तुम एल्स में रिटर्न करोगे वो तुम रिटर्न करोगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको करके रैंक और +1 रिटर्न करोगे। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये जो 4 और 5 गिवन है ये हमें स्ट्रिंग्स में गिवन है। अगर ये ऐसे गिवन होते मतलब इंटीजर्स में गिवन होते तो हमें नहीं करना पड़ता। अब जल्दी से इसी चीज़ को कोड कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। पहले हम एक n वेरिएबल में हमारी जो स्कोर एरे है उसकी लेंथ को स्टोर कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेंथ ऑफ स्कोर मुझे इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना एक बेटर अप्रोच लगती है, क्योंकि आगे चल के लिखना आसान हो जाता है। फिर जैसा हमने देखा था, हम एक रिजल्ट एरे बनाएंगे जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होगा और वो हम बनाएंगे अपनी इस स्कोर की लेंथ के इक्वल। ठीक है, सपोज अगर आपके स्कोर की जो लेंथ है वो इसके हिसाब से देखो, अगर 5 है तो आपको भी, और आप यहाँ देखो इसका जो आउटपुट आ रहा है उसकी भी लेंथ कितनी है, 5 है। तो हमने जो अपना रिजल्ट है वो सेम लेंथ का स्टोर करा लिया। ठीक है, अब हमने क्या, हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमने यहाँ देखा था कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है अपने स्कोर को। तो सॉर्टेड स्कोर इज इक्वल्स टू, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, आपको पता भी होगा। सॉर्टेड लगाओ स्कोर कॉमा रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में स्कोर आ गया। डन। अब क्या करना है, लूप चला दो फॉर आई इन रेंज 0 से n तक। अब यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ स्कोर लिखना पड़ता, बट हमने n में स्टोर कर दिया था तो सिंपली हमने n लिख दिया। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेप क्या सोचा था कि हमारा जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा स्कोर एरे आया है, अब हमें उसे रैंक प्रोवाइड करनी है। रैंक किस तरह से प्रोवाइड होगी, हम रैंक को प्रोवाइड करेंगे, लिखेंगे सॉर्टेड स्कोर डॉट इंडेक्स। अब हमें किसका इंडेक्स निकालना है, स्कोर आई पे जो वैल्यू है उसका इंडेक्स निकालना है। और अब हमारा 3 स्टेप्स हो चुके हैं। सपोजिटली हमने जैसे ये देखा था, अब मान लो ये हमारा एरे है, एक बार ये वाला जो आउटपुट है, केस है, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, एक रिजल्ट बनेगा, तो एक रिजल्ट बना दिया हमने। अभी जो एम्प्टी बनेगा तो उसमें भी ऐसे 5 वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब क्या होगा, हमें इसे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो 10 9 8 4 एंड 3, ये सॉर्ट हो जाएगा। एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया। अब हमें रैंक देनी है, 10 की रैंक 0, 9 की रैंक 1, 8 की रैंक 2, 4 की रैंक 3 और 3 की रैंक 4। ओवरऑल आपकी रैंक से आ गई। ठीक है, अब इसको अभी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें अप्रोच फॉलो करनी थी। अब रैंक दे दी, रैंक के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि अगर हमारी जो रैंक है दैट इज इक्वल्स टू 0, देन जो हमारा रिजल्ट ऑफ आई है, मतलब जो हमारा पहला एलिमेंट है 0 पे, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम अ गोल्ड मेडल। एलिफ अगर हमारी जो रैंक है इट इज इक्वल टू 1, थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं। तो रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिल्वर मेडल, राइट। एलिफ हमें 3 कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, क्योंकि यहाँ भी आप देखो 3 तो हमें बोली हैं कि 3 तो ये होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ये रैंक इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये हो जाएगा रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू आपका ब्रॉन्ज मेडल। फाइन, अब ये 3 कंडीशंस हो गई। एल्स में मैंने आपको बताया था हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो रिजल्ट ऑफ आई हम कर देंगे स्ट्रिंग ऑफ रैंक +1। रैंक +1 क्यों किया है ये मैंने आपको बताया है जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करी थी तब। बस अब कुछ नहीं करना है हमें, ये हमारा जो है सब रैंक के अंदर आएगा। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि हमने जो ये इफ़ कंडीशन चेक करी है वो रैंक के लिए चेक करी है, तो ये इसके अंदर अलाइन होगा। योर आंसर विल बी रिजल्ट। रन कर देंगे, इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। रन करके देखते हैं। इसमें एक एरर आ रहा है। ओके, हमने रिजल्ट रिजल्ट लिख दिया, हमें लिखना है रिटर्न रिजल्ट। गलत आंसर आ रहा है, क्या दिक्कत है देखते हैं। गोल्ड मेडल ये हमारा खाली छूट रहा है, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आई है। हमने यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया है, ये गलती है। हम असाइन कर रहे हैं तो हमें इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाना है। अब हमारा एक्सेप्ट हो गया, बढ़िया। देख सकते हैं ये कोड एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू।